दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई और खास वीडियो में। देखिए आज का जो यह वीडियो रहने वाला है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर 15 जुलाई 2023 का मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर वालों के लिए हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके है जो है क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एक बात तो बनती है, सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना काम तो आगे नहीं बढ़ने वाला है। देखिए यहाँ पर यह जो है हमारे एक स्टूडेंट है जो कि महाराष्ट्र से है, उन्होंने यहाँ पर हमें भेज दिया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास भी पिछले साल के अगर क्वेश्चन पेपर्स है तो हमें जल्दी से यहाँ पर भेज दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप में हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर हैविंग पैरेलल ग्रूव्स इन द सेंटर, यानी जो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर होता है उसके बीच में जो एक पैरेलल ग्रूव्स होता है उस भाग पर होती है, ब्लेड पर होती है, स्टॉक पर होती है, डायल पर होती है या डिस्क पर होती है। तो यहाँ पर कौन से भाग में होती है वह, तो वह होती है ब्लेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने यह भी नीमे के क्वेश्चन से ही आया है। देखिए यहाँ पर जिग का प्रकार कौन सा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग, यानी यह जो जिग है यह कौन सा जिग है। तो चलिए फटाफट से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम तो आपको आगे आंसर बताने वाले हैं, लेकिन आपका भी आंसर होना चाहिए, यानी आपको भी मालूम होना चाहिए कि आप जो आंसर कर रहे हैं वह सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो चलिए अपने मन में सोचिए और कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए। और एक बात, यह वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट चैनल जिग है, प्लेट जिग है, ट्रूनियन जिग है या सैंडविच जिग है। तो यह कौन सा जिग है, तो यह जो है ट्रूनियन जिग है। तो देखिए आप ऐसा आप स्किप करके वीडियो को ना ही देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऑप्शन भी देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार आप ऑप्शन में भी यहाँ पर गलती खा सकते हैं। तो ऑप्शन भी देख लेंगे तो आपको जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन याद आ जाएगा। चलिए, what property of the metal which permits no permanent destruction before breaking, यानी क्या बोल रहा है यहाँ पर, धातूची कोणती मालमत्ता जी मोडण्यापूर्वी कायम विकृतीची परवानगी देत नाही। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर धातु है वह क्या होता है, मुड़ता नहीं है, डायरेक्ट टूट जाता है। तो वह कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी है, डक्टाइलिटी है, टेनेसिटी है या ब्रिटलनेस है। तो क्या है वह, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह क्या है, ब्रिटलनेस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ मिलिंग कटर आर द यूज्ड फॉर कटिंग सॉफ्ट स्टील अँड ब्रास, मऊ स्टील आणि पितळ कापण्यासाठी कोणत्या प्रकारची मिलिंग कटर वापरले जाते। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सॉफ्ट स्टील होता है और जो ब्रास होता है उसको कट करने के लिए यहाँ पर किस प्रकार के मिलिंग कटर का यूज किया जाता है। हेवी ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर, लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर, हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर या आपका इंसर्टेड टूथ कटर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, प्लेन मिलिंग कटर का यहाँ पर जो है यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of jig is used to hold thin and soft part, पातळ व मऊ भाग ठेवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे जिग वापरले जाते। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो पतला और सॉफ्ट यहाँ पर जो है पार्ट को होल्ड करने के लिए यहाँ पर किस प्रकार के जिग का यूज किया जाता है। यानी जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं या जो थिन पार्ट होते हैं यानी पतली पार्ट होते हैं उनको यहाँ पर पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए किस प्रकार के जिग का यूज किया जाता है, सैंडविच जिग का, प्लेट जिग का, ट्रूनियन जिग का या चैनल जिग का। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म्स डिसाइड द साइज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल, कोणती संज्ञा अपघर्षक कणांचे निश्चित आकार निश्चित करते। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संज्ञा है जो कि जो यहाँ पर एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं उनका जो है यहाँ पर साइज, जो साइज है वह क्या करती है, यहाँ पर निश्चित करती है। ग्रिट, बॉन्ड, एब्रेसिव या ग्रेड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्रिट। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डायमीटर
द एक्सटर्नल थ्रेड आर कट, बाह्य धागे कोणत्या व्यासाने कापले जातात। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल हमारा थ्रेड्स होते हैं वह किस से यहाँ पर जो है एक्सटर्नल थ्रेड्स किस डायमीटर से काटे जाते हैं। रूट डायमीटर से काटे जाते हैं, मेजर डायमीटर से काटे जाते हैं, माइनर डायमीटर से काटे जाते हैं, पिच डायमीटर से काटे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वह मेजर डायमीटर से काटे जाते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। देखिए यह जो क्वेश्चन है लास्ट आया हुआ क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं इतना मेहनत करके, और उन्होंने भी भेजा है हमको। तो यहाँ पर जो है बहुत आप अगर आपके पास भी है तो हमें भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो भी आपके ही अभी भाई है, वह उनको जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड ॲज एक्स म्हणून चिन्हांकित केलेल्या भागाचे नाव काय। यानी यहाँ पर जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है, तो इस भाग का नाम क्या है, फेस है, हेड है, पॉइंट है या बॉडी है। तो क्या है वह पॉइंट है, बॉडी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आय व्हील ग्राइंडिंग, पिसताना डोळ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कोणता वापर केला जातो। म्हणजे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तब यहाँ पर जो है आंखों की सुरक्षा के लिए क्या पहना जाता है, शूज पहना जाता है, एप्रन पहना जाता है, हेलमेट पहना जाता है या गॉगल्स पहने जाते हैं। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, यहाँ पर जो है गॉगल्स पहने जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ अ स्क्वायर थ्रेड, पुढीलपैकी कोणते चौरस धाग्याचे सुधारित रूप आहे। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है जो स्क्वायर थ्रेड है उसका ही यहाँ पर एडवांस मॉडिफाई जो है यहाँ पर जो स्वरूप है या रूप है वह क्या है, वी थ्रेड है, सॉटूथ थ्रेड है, बॉल स्क्रू थ्रेड है या नक्कल थ्रेड है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी नक्कल थ्रेड है। देखिए कितना आसान आसान सवाल है, हमने सब क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो है वीडियोस के माध्यम से बता दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which term used to indicate external diameter of a component in BIS system of a limit and fits। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मर्यादा व फीटच्या BIS प्रणालीतील घटकांचे बाह्य परिणाम दर्शवण्यासाठी कोणता शब्द वापरला जातो। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो BIS फिट होती है, जो प्रणाली BIS प्रणाली जो है फिट के, उसमें जो है यहाँ पर एक्सटर्नल यानी बाह्य डायमेंशन जो यहाँ पर है, और जो कंपोनेंट की जो है उसके लिए यहाँ पर लिमिट्स एंड फिट्स के लिए कौन सा यहाँ पर जो है वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, यानी शब्द का यूज़ किया जाता है, शाफ्ट का, होल का, डिविएशन का, टॉलरेंस का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए शाफ्ट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। What is the purpose of providing approach distance for tool in slotting? स्लॉटिंग मध्ये साधनासाठी दृष्टिकोन प्रदान करण्याचा हेतू काय आहे, टू गिव लुब्रिकेशन। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोच डिस्टेंस फॉर द टूल इन स्लॉटिंग। जो स्लॉटिंग होती है उसमें जो है यहाँ पर जो टूल है वो अप्रोच डिस्टेंस देने का कारण क्या है, टू गिव लुब्रिकेशन, टू मेजर वर्क, टू गेट द सफिशियंट टाइम टू फीड, और नेक्स्ट क्या है, टू क्लियर चिप। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी टू गेट द सफिशियंट टाइम फॉर टाइम टू फीड, यानी जो है एक सफिशियंट टाइम फीड के लिए मिलने के लिए जो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है या दिया जाता है। हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द स्पिंडल ऑफ अ माइक्रोमीटर इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में माइक्रोमीटर, देखिए एका रोटेशन मध्ये माइक्रोमीटरच्या स्पिंडलद्वारे किती अंतर हलविले जाते। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक रोटेशन में माइक्रोमीटर का जब एक रोटेशन पूरा होता है उसका बाद में जो है वह कितना आगे या कितना पीछे जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, 0.75 mm,
0.50 mm, 1 mm, 1.5 mm। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है 0.5 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ ड्रेसर इन यूज्ड इन टूल अँड कटर ग्राइंडर। टूल आणि कटर ग्राइंडर मध्ये कोणत्या प्रकारचा ड्रेसर वापरला जातो? यानी क्या कह रहा है, टूल और कटर ग्राइंडर में किस प्रकार का यहाँ पर ड्रेसर यूज किया जाता है? स्टार एंड डिस्क ड्रेसर, एब्रेशन ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर, लॉक डिस्क ड्रेसर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एब्रेशन ड्रेसर का यहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एन एक्स। यहाँ पर जो है मिलिंग मशीन दी गई है, इस मिलिंग मशीन में जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका आपको नाम बताना है। चलिए हमने यह जो क्वेश्चन है ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, तो हम यहाँ पर इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा यहाँ पर आपको जो है आंसर बताएंगे। तो कॉलम है, मेन मोटर है, स्पिंडल है, ओवर आर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? ओवर आर्म है। यह जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी आपको पूरे के पूरे करा दिए हैं। तो यहाँ पर जो है आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वीडियोस देखिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ड्राइविंग मेकॅनिझम इन अ स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन मध्ये ड्राइविंग यंत्रणेचे कार्य क्या है, यानी जो स्लॉटिंग मशीन होता है उसमें जो है ड्राइविंग तंत्र का यहाँ पर कार्य क्या है। देखिए यहाँ पर कन्वर्ट ऑसिलेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन, कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, कन्वर्ट स्लाइडिंग मोशन टू रोटरी मोशन, कन्वर्ट लीनियर मोशन टू ऑसिलेटिंग मोशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर ड्राइविंग तंत्र होता है उसका कार्य क्या होता है? कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेट मोशन। रोटरी यानी क्या? गोलाकार गति, और रेसिप्रोकेट मतलब क्या? यहाँ पर आगे पीछे लीनियर में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने देख भी लिया होगा कि यहाँ पर स्लॉटिंग मशीन होता है कुछ इस प्रकार का। मान लीजिए जैसे स्लॉटिंग है, उसका ये हेड है, यहाँ पर टूल होता है, और यहाँ पर जो है ड्राइविंग तंत्र होता है, ये गोल गोल घूमता है और टूल आपका ऐसा 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 कट करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर इन अ कंपाउंड गियर ट्रेन मार्क्ड एज एक्स। मतलब यहाँ पर आकृतीतील कंपाउंड गियर ट्रेन मध्ये एक्स ने मार्किंग केलेल्या गियरचे नाव पुढीलपैकी काय? यानी यहाँ पर जो एक्स के रूप में चिन्हित यहाँ पर गियर दिखाई दे रहे हैं, यह गियर क्या है? फर्स्ट ड्रीवन, सेकंड ड्राइवर, फर्स्ट ड्राइवर या सेकंड ड्रीवन। तो यहाँ पर यह क्या है? सेकंड ड्रीवन है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, यह किस प्रकार का जिग है यह आपको बताना है। यह क्या करना है? जिग बताना है। देखिए जिग का क्या है, जिग और यहाँ पर फिक्सर में डिफरेंस क्या होता है। जिग जो है वह क्या करता है, टूल को भी गाइड करता है और यहाँ पर जो है लोकेट भी करता है, और जो फिक्सर होता है वह सिर्फ क्या करता है, जॉब को होल्ड करता है, वह टूल को गाइड नहीं करता। लेकिन यह जॉब को होल्ड करता है और टूल को भी गाइड करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो यह कौन सा जिग है? प्लेट जिग है, पोस्ट जिग है, चैनल जिग है, सैंडविच जिग है। यह कौन सा है? तो यह जो है आपका प्लेट जिग है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो है आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चंस है 25 क्वेश्चन, तो उसके ऊपर रहने वाला है, तो वह भी यहाँ पर देखिए, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डेप्थ स्टॉप इन अ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में डेप्थ स्टॉप का उद्देश्य क्या है? टू मेजर डेप्थ, टू कंट्रोल द डाउनवर्ड movement of the spindle, to flush out chip, to drill big hole। देखिए यहाँ पर इसमें जो डेप्थ स्टॉप होता है यह क्या होता है, आपका जो ड्रिल होता है वह मान लीजिए आपका यह जॉब है और जॉब को यहाँ तक ही ड्रिल करना है, तो ऊपर जो है यहाँ पर एक ऐसी यंत्रणा बिठाई जाती है, एक नट होता है, इसके ऊपर अगर आप हैंडल को खींचेंगे तो भी वह नहीं अटकेगा, वह जो है यहाँ पर इस नट को जो है अटक जाएगा, यह जो है इस डेप्थ के नीचे नहीं आ सकता, उसको डेप्थ आप कहते हैं। तो इसके मदद से क्या होता है कि ऑप्शन देख लीजिए, टू कंट्रोल द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ड्रिल स्पिंडल। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ड्रिल की जो डाउन जाने वाली जो मूवमेंट है, जो है मूवमेंट है, उसको जो है यहाँ पर कंट्रोल करता है, वह उस मूवमेंट के आगे जो है डाउन नहीं जा सकता।
व्हाट इज द हेलिकल एंगल ऑफ लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर। जो लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर होता है उसका जो है यहाँ पर एंगल कितना होता है, 35 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री या 25 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर होता है उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ये मिलिंग प्रोसेस है इसका आपको नाम बताना है। देखिए इतना आसान आसान सवाल आपको पूछा जाता है, हम आपको बताते हैं, जो बताते हैं वह नहीं पढ़ते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं यही आएगा, पक्का यही आएगा। अरे भाई पढ़ लो जो हमने बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो 2-3 साल का हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कौन से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या है, प्लेन और स्लैब मिलिंग, एंड मिलिंग, फेस मिलिंग, स्लॉट मिलिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, स्लॉट मिलिंग है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है। तो यह आपको नाम बताना है। यह भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चंस इसके ऊपर बताए हैं। देखिए यहाँ पर टॉप स्लाइड है, स्वेल बेस है, टूल पोस्ट है, क्रॉस स्लाइड है। तो यह क्या है, स्वेल बेस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the distance moved by a threaded component during one complete rotation? यानी यहाँ पर देखिए एक संपूर्ण क्रांति के दौरान थ्रेडेड घटकाद्वारे अंतर काया है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द थ्रेडेड कंपोनेंट ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन। यानी यहाँ पर जो है पूरा जो रोटेशन होता है वह कंप्लीट होने के बाद में कितना वह आगे जो है बढ़ता है टूल, उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, डेप्थ कहते हैं, लीड कहते हैं या फ्लैंक कहते हैं। तो उसे लीड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वी स्पेसिफाई वर्नियर हाइट गेज। यानी यहाँ पर हम वर्नियर हाइट गेज को कैसे निर्दिष्ट कर सकते हैं, हाइट ऑफ बीम, थिकनेस ऑफ बीम, साइज ऑफ बेस या विड्थ ऑफ बीम। तो यहाँ पर जो है उसके हाइट के अनुसार जो बीम होता है तो उसके हाइट जो होती है जो उसके अनुसार जो है उसे निर्दिष्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द लेथ इज मोर सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मास प्रोडक्शन होता है उसको जो है यहाँ पर यानी मास प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा लेथ का यूज़ किया जाता है, टरेट एंड कैप्सन लेथ या स्पीड लेथ या बेंच लेथ या सेंटर लेथ। तो यहाँ पर किस लेथ का यूज़ किया जाता है, कैप्सन एंड टरेट लेथ का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया है, इसलिए बताते हैं हम जब भी वहाँ पर बताते हैं क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका जो आंसर है क्या है आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है पॉइंट एंगल है। इसका जो कोण होता है वह कितना होता है, 118 डिग्री। और जब कोई, यह इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब कोई आपको पूछता है कि ड्रिल गेज का एंगल कितना होता है, ड्रिल गेज, तो यहाँ पर 121 डिग्री होता है। ड्रिल गेज का एंगल कितना होता है, तो 121 डिग्री होता है। और पॉइंट एंगल जो होता है ड्रिल का उसका 118 डिग्री होता है कोण। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ चेक मेनली एम्प्लॉयड टू होल्ड इन रेगुलर जॉब। यानी यहाँ पर जो है जो इनरेगुलर जॉब होते हैं, अनियमित आकार के जॉब होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए किस प्रकार के जो है यहाँ पर जॉ का यूज किया जाता है, टू जॉ, कॉन्सेंट्रिक चेक, कॉलेट चेक, मैग्नेटिक चेक, थ्री जॉ चेक। तो यहाँ पर टू जॉ कॉन्सेंट्रिक चेक, इसे ही फोर जॉ कहते हैं। यह ध्यान में रखिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे ही फोर जॉ कहते हैं। और यहाँ पर जो है दो जबड़ा एकाग्र चेक यानी टू जॉ कॉन्सेंट्रिक चेक भी इसे कहते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। What set of gears in available in a lathe for the purpose of feed changing as an additional unit। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अतिरिक्त युनिट फीड म्हणून फीड बदलण्याच्या उद्देश्य लेथ मध्ये कोणत्या गियर्स उपलब्ध है। यानी यहाँ पर जो है जो फीड होती है, अतिरिक्त जो अलग अलग फीड्स होती है वह चेंज करने के लिए लेथ में जो है यहाँ पर कौन से गियर्स होते हैं, टम्बलर गियर, स्पिंडल गियर, फिक्स्ड स्टड गियर या चेंज गियर यूनिट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, चेंज गियर यूनिट होते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following thread is used in ordinary bolt and nut? यहाँ पर क्या बोल रहा है, खालीलपैकी कोणता धागा सामान्य बोल्ट आणि नट्सद्वारे वापरला जातो। मतलब यहाँ पर जो सामान्य तौर पर जनरली जो यहाँ पर नट एंड बोल्ट में जो थ्रेड यूज किया जाता है वह कौन सा थ्रेड यूज किया जाता है? आपको स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपोज़ॉइडल थ्रेड या स्वातुल थ्रेड, तो यहाँ पर जो है या वी थ्रेड, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वी थ्रेड का यहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर यह जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन है इसका आपको जो है नाम बताना है। यह क्या होता है? देखिए यहाँ पर यह जो है होल्डर है, यहाँ पर आपका टूल है, इसे ड्रेसर कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है ड्रेसर है और ड्रेसर की ऐसी प्रक्रिया होती है। यह जो ग्राइंडिंग है यह व्हील यहाँ पर आगे पीछे होता है, यह क्या होता है? आगे पीछे, और हमारा ड्रेसर जो है फिक्स हाइट पे होता है। तो वह ड्रेसिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो ड्रेसिंग ग्राइंडिंग की जो पार्टिकल एब्रेसिव जो है वह शार्प करने के लिए होता है, और ट्रूइंग का जो मतलब होता है उसको जो है सही शेप में लाना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द टाइप ऑफ गियर ट्रेन? यह जो गियर ट्रेन है यह किसकी यानी कौन से प्रकार की गियर ट्रेन है? व्हाट इज, देखिए यहाँ पर कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्स गियर ट्रेन, ट्रिपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड गियर ट्रेन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउटर एंगल ऑफ टेपर, यानी टेपर निकालने के लिए कौन सा फार्मूले का यूज किया जाता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2l। यहाँ पर d मतलब बड़ा डाया, स्मॉल d मतलब छोटा डाया होता है। यहाँ पर जो स्ट्रिप है, यह स्ट्रिप क्लैंप जो है इसका आपको नाम बताना है। क्या है यह? बेंट है, स्ट्रेट है, ग्रोस नेक है या फिंगर है? तो यह क्या है? फिंगर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द if the rate at which a point on the work surface pass a point on the wheel surface। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो हमारा व्हील होता है वह कितना अंतर पार करेगा, उसकी जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? स्पिंडल स्पीड, वर्क स्पीड, सरफेस स्पीड या कटिंग स्पीड। तो उसे जो है सरफेस स्पीड कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक इक्विपमेंट दिया गया है, इस इक्विपमेंट का आपको नाम बताना है। देखिए इतना आसान आसान सवाल, देखिए बहुत आसान है लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास भी है तो जरूर हमें भेज दीजिए। देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देख लेते हैं बाद में हम उसको आंसर भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर मशीन टेबल है, मार्किंग ऑफ टेबल है, एंगल प्लेट है या सरफेस प्लेट है। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मार्किंग ऑफ टेबल। और यहाँ पर सरफेस प्लेट कैसा होता है कि प्लेन होता है। ये मार्किंग ऑफ टेबल का यूज क्या होता है कि यह जो हेवी जॉब होते हैं, हेवी ड्यूटी जॉब, उनके जो यहाँ पर मार्किंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो इसके ऊपर लाइंस होती है वह जो है एक गाइडलाइन की तरह यहाँ पर यूज किया जाता है। Calculate the lead of a triple start thread if the pitch is 8 mm, यानी 8 mm का अगर यहाँ पर पिच है तो उसका लीड कितना होगा? इंटू 3 कीजिए, यानी गुणनफल जो है इसका कितना 3 करना है आपको, 8 इंटू 3, आपका आंसर आ जाएगा 24 mm। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हैमर जो है, हैमर का यहाँ पर भाग का नाम पूछा गया है। ये फेस हो गया, यह पेन हो गया, ये हैंडल हो गया, ये आई होल हो गया। अभी ये भाग क्या है हो जाएगा आपका? यह भाग होगा यह चीक, हो गया आपका चीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ अ बिन फॉर पेपर वेस्ट? पेपर वेस्ट के लिए यहाँ पर कौन से कलर का जो बिन है यूज किया जाता है? तो ब्लू कलर का यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो गए हैं 38 क्वेश्चन।
तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जो है वीडियोज़ लाने के लिए आपका सपोर्ट बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।